नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। एक बार फिर आप सबका स्वागत है भ्रष्टाचार की कुंजी के इस एपिसोड में। हम आज आपको चर्चा करेंगे कि योगी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र में उतर आई यादव ब्रिगेड। अब यह एक संयोग मात्र है या एक प्रयोग है कि सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं उन सब योजनाओं को असफल करने के लिए, अपात्रों तक पहुंचाने के लिए, ताकि गरीबों तक, पात्रों तक योजनाएं न पहुंचे, इसके लिए जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनकी अधिकाधिक संख्या यादव कर्मचारियों की हो रही है। और उन्हें बचाने के लिए जो राजनेता मैदान में उतर के आ रहे हैं वो भी यादव, वो चाहे समाजवादी पार्टी के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, उनके लिए दल, सरकार, योजना ये कोई मायने नहीं रखती। सिर्फ उनकी जाति है, इसलिए उसको बचाने के लिए वो सामने आ जाएंगे। इसी तरह सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी जनहित में योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो हर घर शौचालय की योजना हो, चाहे हर घर छत की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यवस्था हो, चाहे नल या कल की व्यवस्था हो, उज्ज्वला गैस योजना की योजना हो, या किसान सम्मान निधि की बात हो, इस ढंग की जितनी भी सार्वजनिक योजनाएं हैं उन सबको विफल करने के लिए एक यादव वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों की एक लॉबी लगी हुई है। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे करके सूची बनाने का काम चल रहा है। हम आज चर्चा करेंगे इस तरह की सूची बनाने में ग्राम विकास अधिकारी एवं पंचायत सचिव का मुख्य भूमिका है। एक पत्र जारी करके 13 सितंबर तक हर गांव में चौपाल लगा करके प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची सत्यापित करके लोगों को उसके बारे में जागरूक करके, जानकारी दे करके सूची बनाना, तैयार करना है। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे दिनेश लाल यादव। एक ग्राम विकास अधिकारी हैं, बक्सा ब्लॉक में हैं। इनको तेजी बाजार क्षेत्र के क्लस्टर मिला हुआ है, जिसमें बिरसादपुर, मरगूपुर, गौरा, पिपरी, रेहड़ा, बरजी आदि जैसे गांव हैं। ये महोदय हर गांव में पात्रों को तो 5,000 रुपये तक की मांग कर रहे हैं उनको फार्म भरवाने के लिए, और जो फार्म भरवा करके सूची बना रहे हैं उसमें 90% ऐसे लोग हैं जिनके परिवार को या तो आवास मिल चुका है, या उनके पास पहले से पक्का मकान मौजूद है, या तो फिर उनके पास 4 पहिया वाहन है। तो 4 पहिया वाहन परिवार में है तो दूसरे सदस्य का नाम, अधिकांशतः महिलाओं के नाम पे वाहन नहीं होते, उनके पति के नाम पे भले हैं। ऐसे लोगों का नाम, एक ही परिवार में रह रहे आलीशान मकान हो लेकिन उनके परिवार की अन्य महिलाओं का नाम सूची में दर्ज कर रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हुए घोटाले पर चर्चा करते हुए हमने जिक्र किया था, कुछ जो जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिनको अपात्र घोषित किया गया था उनको भी पात्र बता करके पैसा दे दिया गया था। किसी के नाम प्रधानमंत्री योजना आवास का पैसा था और किसी दूसरे के खाते में डाल के भुगतान किया गया था, जो मैं साक्ष्य के साथ पिछले एपिसोड में आपको बताया था। पिछले 2-3 एपिसोड पहले, लगभग 6 या 7 नंबर एपिसोड रहा होगा। तो उसमें भी अधिकांशतः यादव समाज के ही अधिकारी कर्मचारी थे। आज दिनेश लाल यादव की मैं चर्चा कर रहा हूं। ग्राम सभा बिरसादपुर में न तो बैठक हुई, न तो कोई चौपाल लगा,
प्रधान विकास यादव और रोजगार सेवक को लेकर के फार्म भरवाने का काम दिनेश लाल द्वारा किया जा रहा है, जिस पे प्रत्येक फार्म पर 500 रुपये की वसूली की जा रही है। यानी इनका यह कार्य भी केवल अपात्रों को सूची में दर्ज करने का प्रयास, ग्राम सभा के लोगों से वसूली करने का काम, या विधि विरुद्ध और सरकार को बदनाम करने के लिए। जो लोग पैसा नहीं दे पाए, कुछ तो खंड विकास अधिकारी महोदय के यहाँ लिखित रूप से दिए कि प्रार्थी गरीब है, प्रार्थी का नाम भी सूची में दिलवाया जाए। अभी एक प्रेमा देवी नाम के आवेदक आवेदन लेके खंड विकास अधिकारी के यहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर लालचंद यादव बाबू हैं जो आवास संबंधी कार्य देखते हैं। उन्होंने किसी को फ़ोन किया, कहा हम ब्लॉक पे फ़ोन करके, विकास भवन फ़ोन करके बात कर रहे हैं, और फिर वहाँ से जवाब मिला कि अभी सूची नहीं बन रही, जब सूची बनने लगेगी तो फार्म में आपका ले लिया जाएगा, फ़ोन करके बुला लेंगे। उन्होंने कहा कि आप जाइए ग्राम विकास अधिकारी को रिसीव करवा दीजिए अपना प्रार्थना पत्र, जब बनेगा तो ले लिया जाएगा। उस व्यक्ति ने ग्राम विकास अधिकारी दिनेश यादव को फ़ोन किया, उनसे निवेदन किया कि सर हम ब्लॉक पे भी आए हुए हैं, मेरा फार्म ले लीजिए और मेरा फार्म भर दीजिए, मैं पात्र हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं लेंगे, तुम ब्लॉक पर क्यों दे रहे हो, गांव में जब प्रधान और रोजगार सेवक फार्म लेने के लिए हमने ड्यूटी लगाया है, उनको शुल्क जमा करके आप क्यों नहीं दिए। उन्होंने कहा कि भाई उनको पैसा नहीं दे सकता, आपके पास फार्म लेकर आया हूँ, आपको क्या समस्या है। कहा बिल्कुल समस्या है, चोरी से हम फार्म तोड़ी लेंगे, जैसे वे लोग कर रहे हैं वैसे करो। ग्राम सभा में फार्म है, वहीं एक दिन हमने कैंप लगाया था, तो उन्होंने कहा मुझे तो जानकारी नहीं था। तो कहा नहीं जानकारी है तो हम उसका ठेका थोड़ी लिए हैं, ऐसे फार्म नहीं लेगा। ये सारी बातें ऑडियो रिकॉर्ड हो गई, जिसे अभी सबमिट किया जाएगा आपके सामने इसी सीरियल में, एपिसोड में। तो इस ढंग के इनका रवैया, इनके पहले उसी ग्राम सभा में एक पंचायत ग्राम विकास अधिकारी चंद्रजीत यादव थे, जिनको प्रधानमंत्री आवास के नाम पे जिसका वो मकान बन चुका है, पीडी महोदय ने मौका देख लिया था, उन्होंने सत्यापित किया बन चुका है, और उससे वसूली के लिए एक नोटिस जारी कर दिए। कारण कि अन्य लोगों का जिनकी वसूली होना था, जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने वसूली के लिए निर्देशित किया था, उसे वसूली न करके उनको संरक्षित किया जा रहा था। उस संबंध में एक शिकायत ब्लॉक में पड़ी थी, जिसमें वसूली करना था उन भ्रष्टाचारी कूटरचित षड्यंत्र में शामिल होने वाले लोगों से वसूली न करके गरीबों को परेशान करने के लिए चंद्रजीत यादव ने एक, आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक पत्र जिसमें इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का जो निहायत गरीब था, जिसका मकान पूर्ण था, उससे वसूली के लिए एक नोटिस जारी कर दिया। आप इस पे स्पष्ट देख रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। 12 फरवरी को इन्होंने बिंदु देवी पत्नी राम ललित यादव के नाम पर नोटिस जारी किया, और इन्होंने कहा कि 1,10,000 रुपये की धनराशि 3 अप्रैल 2023 तक निर्गत की गई है, इसे तत्काल आप जमा कर दें, अन्यथा ब्याज के सहित आपसे वसूल किया जाएगा। आपको बता दें कि चंद्रजीत यादव जो लिखित में ये आदेश जारी, नोटिस जारी कर रहे हैं उस व्यक्ति को, जबकि वो उस ग्राम सभा में चार्ज पे भी नहीं है, जब इसकी और उससे 2,000 रुपये उस महिला से छिनैती भी किए, उसके पास बच्चे की दवा के लिए ले जा रहे उसको छीन लिए। इसकी शिकायत जब खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक और जिला अधिकारी महोदय से लिखित रूप से किया गया, और जो उनके ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध भी हैं, और उसकी शिकायत वो रिकॉर्ड भी, रिसीविंग भी शिकायतकर्ता के पास उपलब्ध था। तो उसके खिलाफ कार्रवाई न करके चंद्रजीत को बचाने के लिए, ऐसी चर्चा है कि माननीय मंत्री जी के दबाव में उसे बचाने के लिए उसको वही क्लस्टर अलॉट किया गया, लेकिन संयोग से वो क्लस्टर अलॉट करने में
और ब्लॉक तक आदेश पहुंचने में 4 मार्च तक का समय लगा, जिस पर अभी आपने स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया कि उन्होंने ये पत्र 12 फरवरी को जारी किया था और उनको चार्ज के लिए 26 फरवरी को जिला अधिकारी के यहाँ क्लस्टर अलॉट करने के लिए पत्र जाता है और 29 फरवरी को डीपीआरओ जौनपुर द्वारा अपने पत्रांक संख्या 5949 द्वारा आदेश पारित करके यह क्लस्टर अलॉट करने के लिए खंड विकास अधिकारी के पास भेजा जाता है और 4 मार्च को वो आदेश ब्लॉक पर प्राप्त होता है। 4 मार्च को ब्लॉक पर आदेश प्राप्त होता है और 12 फरवरी को ही लिखित रूप से वसूली की नोटिस अवैध रूप से कोर्ट रचित करके देते हैं, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और बचाने वाले में नाम आता है माननीय मंत्री गिरीश यादव जी का, जो काफ़ी चर्चा में है। इसी तरह से उसी ग्राम सभा में आवास के मामले में जांच पे उर्मिला पत्नी राजेंद्र का पैसा उर्मिला पत्नी रमेश के खाते में डालकर पैसा निकालकर गबन कर लिया गया था, जिसकी जांच पर परियोजना निदेशक ने करके पंचायत सचिव धर्मेंद्र यादव को दोषी घोषित किया। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उसी धर्मेंद्र यादव के खिलाफ, जो पंचायत सचिव थे, उनके खिलाफ जिला विकास अधिकारी, जिला परियोजना निदेशक और डीपीआरओ की संयुक्त टीम ने जांच करके आवास के संबंध में ही उनको दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था और निलंबन के समय उस ग्राम विकास अधिकारी ने निलंबन होने के 10 दिन बाद 8 ग्राम सभाओं से करोड़ों रुपए निकाल लिया निलंबित होने के बाद। लेकिन उस पर कार्रवाई के नाम पर समाचार पत्रों और उसमें मामला संज्ञान पे आने पर मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल एक्शन तो लिया, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ। लेकिन माननीय मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार में ही मंत्री हैं, लेकिन यादव होने के नाते उनकी पैरवी से उस एफआईआर में भी उसका कुछ नहीं हुआ और रिपोर्ट इस आधार पे लगाई गई एफआईआर कि उसको जानकारी नहीं थी। जब 14 अगस्त को ही तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और 22 अगस्त तक उसको जानकारी नहीं थी, ये जिम्मेदारी अगर उसको नहीं जानकारी थी तो जिला पंचायत राज अधिकारी जिसने निलंबित किया उनको तत्काल उसका डोंगल और सिग्नेचर निरस्त करना चाहिए था। और खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, उनके पास तो पत्र पहुंचा था, उनको तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए था। यद्यपि उसको नहीं जानकारी थी तो कोई तो जिम्मेदार है, किसी ने तो इतना बड़ा घोटाला किया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वो यादव है। एक मामले में वो गमन भी किया, उसके खिलाफ 5-5 बार जांच रिपोर्टें आई जिला स्तरीय अधिकारियों की, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पाया। कारण चर्चा में, काफ़ी चर्चा में है कि उसमें माननीय मंत्री जी का दबाव है। उसे ही बचाने के लिए, क्योंकि वो यादव था, उसे बचाने के लिए मल्हनी के विधायक श्री लकी यादव जी विधानसभा में नियम 51 के तहत एक गलत प्रश्न उठाते हैं। यादव प्रधान और सेक्रेटरी प्रधान ये दोषी हैं, जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए, उसके लिए एक गलत पत्र जारी करते हैं, माननीय विधानसभा में प्रश्न उठाते हैं, जिसकी कॉपी आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। इस पर इन्होंने यह पत्र जारी किया है 23/9/2022 को, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन को भेजा गया, जिस पे जवाब मांगा गया। ये स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, जिस पर जिला पंचायत कार्यालय द्वारा अपने पत्रांक 28/7/9 पंचायत निर्वाचन 2022-23 दिनांक 28 सितंबर 2022 को जवाब प्रेषित किया जाता है माननीय विधानसभा में। जवाब तो प्रेषित किया गया, दोषी हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कारण कि यादव हैं, उनके लिए कोई पार्टी का बंधन नहीं,
चाहे भाजपा का नेता हो और चाहे समाजवादी पार्टी का नेता हो, वो सिर्फ इसलिए बचाएगा कि वो यादव है। अभी आपको दिखाएं, एक आदेश में 2021 में ही जिला अधिकारी महोदय ने जांच करवाकर विधिवत आदेश पारित किया था कि पंचायत सचिव धर्मेंद्र यादव दोषी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को आदेश जारी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या दिनांक 5 जनवरी 2021 बिंदु 5 पर शिकायतकर्ता के घर के सामने लगा हैंडपंप रिबोर योग्य है के संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर को आदेशित किया जाता है कि जनहित में हैंडपंप रिबोर न करवाए जाने के आरोप से संबंधित सचिव ग्राम पंचायत बिरसातपुर को अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस तक नहीं जारी हुआ जिलाधिकारी के आदेश पर, और जब शिकायतकर्ताओं ने उसकी शिकायत किया कि इस आदेश कंप्लायंस किया जाए तो उस जिला अधिकारी के आदेश की जांच करवाने के लिए पुनः उसी पंचायत सचिव को दिया जाता है। उस पंचायत सचिव ने अपनी जांच रिपोर्ट में, देखिए ये जांच रिपोर्ट है जिस पे सहायक विकास अधिकारी लिख रहे हैं कि उपरोक्त जांच ग्राम विकास अधिकारी धर्मेंद्र यादव से करवाई गई और जांच आख्या से अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता का हैंडपंप रिपोर्ट कर दिया गया है, किंतु अभी भुगतान नहीं हुआ है। जब इसकी पुनः जांच हुई, मुख्य विकास अधिकारी ने शक्ति दिखाते हुए स्पष्ट जांच मांगा, तो वही सहायक विकास अधिकारी की देख लीजिए ये जांच रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2021 को श्री प्रमोद कुमार पांडे ग्राम विकास बिरसातपुर विकासखंड बक्सा हैंडपंप रिपोर्ट की शिकायत एवं श्री धर्मेंद्र यादव ग्राम विकास अधिकारी ग्राम बिरसातपुर द्वारा की गई जांच आख्या मेरे द्वारा की गई, जिसमें वास्तविक स्पष्ट होते हुए मौके पर शिकायतकर्ता के दरवाजे पर हैंडपंप जो लगा है वो सड़क के किनारे लगा है, जो काफ़ी पुराना है। हैंडपंप काफ़ी देर तक चलाने पर दूषित पानी दे रहा है। यह हैंडपंप रिबोर योग्य है, जिस हैंडपंप का रिबोर नहीं किया गया है। अतः जांच आख्या में स्पष्ट गलत रिपोर्ट लगाने पे धर्मेंद्र यादव दोषी है। यही आदेश इसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भी जारी किया जाता है, लेकिन आज तक उसको कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किया गया। इस संबंध में बात करने पे जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एक ही बात मजबूर होते हैं कि देखिए इस पे माननीय मंत्री जी का प्रेशर है, इसलिए हम नहीं कर सकते। और ये सारे जितने अधिकारियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ग्राम विकास अधिकारियों की, ये डंके की चोट पर कहते हैं कि माननीय मंत्री जी का संरक्षण मेरे साथ है, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा। तो आज की भ्रष्टाचार की कुंजी में हमने जो प्रारंभ में ही कहा कि योगी सरकार की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को पलीदा लगाने के लिए यादव ब्रिकोड के लोग, यादव बिरादरी के लोग मैदान में उतर गए हैं। किसी भी ढंग से इन सब योजनाओं को फ्लॉप किया जाए, समाज में एक गलत संदेश जाए, और उसके लिए उसका संरक्षण करने के लिए जितने भी नेता हैं यादव, वो चाहे समाजवादी पार्टी में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी में हो, चाहे स्वयं योगी सरकार में मंत्री हों, लेकिन वो इसलिए संरक्षण करेंगे कि वो यादव है, चाहे जायज नजायज जो भी करे, सरकार की योजनाएं भाड़ में जाएं, लेकिन केवल अपना समाज, अपनी बिरादरी बचे। हम ये नहीं कहते कि ये जानबूझ करके योगी सरकार के मंत्री भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये या तो मात्र संयोग है कि संबंध होने की वजह से उनको बचा रहे हैं। अधिकारी मजबूर हैं, लाचार हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने साक्ष्य होने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्हीं की पैरवी समाजवादी पार्टी के विधायक लकी यादव विधानसभा में भी गलत प्रश्न उठा देते हैं, और उसी की पैरवी माननीय मंत्री जी करते नजर आते हैं। और मान लीजिए नहीं भी कर रहे हैं, तो फिर इतने भ्रष्टाचार प्रमाणित होने पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो ग्राम विकास अधिकारी वहां चार्ज भी नहीं लिया है, अपने हस्तलेख में लेटर जारी कर देता है,
उसको बैक डेट में चार्ज देते हैं, फिर भी 1 माह बाद देते हैं। अब इतने कूट रचित साक्ष्य हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं करते हैं। तो आज की इस भ्रष्टाचार की कुंजी में हमारा विषय यही है, यह एक संयोग मात्र है कि यादव बिरादरी के लोग ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं सरकार की योजनाओं को विफल करने में, और या तो ये कोई प्रयोग है जो सरकार के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है, जनता में नफरत को फैलाने के लिए, जनता में अविश्वास फैलाने के लिए। आज की भ्रष्टाचार की कुंजी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई भ्रष्टाचार की कुंजी लेकर फिर हम आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारत।